जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज हम 15 से 21 सितंबर 2025 के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। ये अब तक के सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको आप अवश्य याद रखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? तो अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार में अपना पहला कारखाना खोला है, कार्यालय खोला है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन की सिफारिश की है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? 3D रडार को शामिल किया तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये टाटा के द्वारा निर्मित किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौसेना ने टाटा द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा करेगा। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। ये कब करेगा? तो 23 सितंबर 2025 को करेगा। 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। गोवा की बात करें तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो अशोक गजपति राजू यहाँ क्या है? गवर्नर है, इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 40 है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया है? मणिपुर के प्राणी उद्यान में चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला यहाँ क्या है? गवर्नर है। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है, विधानसभा की सीट 60 है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनके जीवनी का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम में किए हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में पीएम मोदी ने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना देश भारत घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं? तो उपराष्ट्रपति के नए सचिव अमित खरे बने हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, हाल ही में नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा। यदि आपको सितंबर के सेकेंड वीक का वीकली रिवीजन करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जा करके सेकेंड वीक सितंबर का वीकली रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपको संधि पढ़नी है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके संधि की फुल वीडियो देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं और संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन केरल में आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल क्या राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है? पिनाराई विजयन यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ क्या है? गवर्नर है। केरल विश्व में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको भी आप याद रखिएगा। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का उद्घाटन किसने किया है? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का उद्घाटन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो जैस्मिन लैम्बोरिया ने जीता है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता है? तो नूपुर श्योराण। और कांस्य पदक किसने जीता? पूजा रानी जी जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। पूजा रानी ने कांस्य पदक जीता है, नूपुर श्योराण ने कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण पदक जैस्मिन लंबोरिया ने जीता है, इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 89वीं आईईसी आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो 89वीं आईईसी आम बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 89वीं आईईसी आम बैठक की मेजबानी करेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तिरुपति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो तिरुपति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी 14 सितंबर को तिरुपति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किए हैं। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक गायिका थी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। ये बांग्लादेश की प्रसिद्ध गायिका थी, इनका भी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें जो है लालन गीतों से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, इसको भी आप याद रखिएगा। सी इसका क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रशिक्षण के लिए दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है? तो एम्स दिल्ली ने किया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्स दिल्ली ने दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? तो भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा पर वार्ता हुई है। एश का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हुई है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये सर्वेश कुसारे बने हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर्वेश कुसारे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजत पदक जीता है महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में शुरू हुई है। तो 20 का क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एम सुंदर ने शपथ ली है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालयों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 15 कहता है उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अनुच्छेद 226 का कहना है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। इसको भी आप याद रखिएगा। 2025 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो 1862 में अंग्रेजों के समय में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा? तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो 2019 में स्थापित किया गया है। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मोहम्मद सिराज बने। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक आनंद कुमार ने जीता है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर क्या लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी भारतीय बैंक नोटों के लिए माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। यह पोर्टल indiancurrency.rbi.org.in पर उपलब्ध है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के कौन से दो प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को शामिल किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी 2025 की? ये बनी है ओरला प्रेंडरगास्ट। ये बनी है ओरला प्रेंडरगास्ट। अगस्त 2025 की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया हवाई अड्डा है क्या? यह है बिहार में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया है? अस्थायी सूची में 7 को शामिल किया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। वे 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो डेक्कन ट्रेम्स, ये पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसको शामिल किया गया है। सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर, ये कर्नाटक के उडुपी में है। इसको भी शामिल किया गया है। मेघालयन युग की गुफाएं, ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। इसको भी शामिल किया गया है। नागा हिल ओफियोलाइट, ये नागालैंड के किफिरे में है। इसको भी विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रामाटी डिब्बालू, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसको भी शामिल किया गया है।
तिरुमला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, इसको भी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। वर्कला केव्स, ये केरल के वर्कला में है, इसको भी नई शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल सातों में शामिल किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया देश है, इसने अभी दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रवि अभियान 2025 सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में रवि अभियान 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2026 क्वालिफायर में जगह बनाई है? तो भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर डेविस कप 2026 में क्वालिफायर में जगह बनाई है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मिला दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत कौन सा है? तो ये अंद्रोथ है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत अंद्रोथ मिला है। 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो ये 2027 में करेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2027 में अंतर्राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा भारत, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सीमा स्वामी बहूस को नियुक्त किया गया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा स्वामी बहूस को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में पवन कुमार शर्मा को उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्नर बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाड़ी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां हथई मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया मणिपुर में। शीश का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में 14वां हथई मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया, इसको भी आप याद करिएगा। मणिपुर में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मणिपुर के उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में धूमधाम से मनाया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है? तो 114। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान के साथ मिलकर सौराग्य एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च की है? तो सौरव गांगुली के साथ मिलकर मिंत्रा ने सौराग्य एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च की है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2027 में एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पाकिस्तान करेगा। तो एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो चीन में है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 38वां स्थान है। 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है, स्वीडन है। तीसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका है। 38वें स्थान पर कौन है, भारत है। इसको भी आप याद रखिए। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किए हैं। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छंगू भाई पटेल यहाँ क्या है, गवर्नर है। लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है, विधानसभा की सीट 230 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम मध्य प्रदेश के में बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध है, तवा बांध है, बाढ़ सागर बांध है, बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है। इनको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है, तो सेंटिएंट ने लॉन्च किया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटिएंट ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क का ओपन सोर्स लॉन्च किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किसने किया है, तो यात्री सेवा 2025 का शुभारंभ राम मोहन नायडू ने किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हैं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। इन्होंने अभी हिंडन हवाई अड्डे से यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किए, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई की दैनिक पेमेंट सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये 10 लाख कर दी है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई ने यूपीआई की दैनिक पेमेंट सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। इसको भी आप याद रखिएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनपीसीआई फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, एनपीसीआई फुल फॉर्म होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका क्या है, यूपीआई का फुल फॉर्म है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जन्म दिवस पर नमो ऐप से सेवा पर्व 2025 शुरू हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस उत्सव पर नमो ऐप से सेवा पर्व शुरू किया गया। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु सरकार ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो मथुवेल करुणानिधि स्टालिन यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ क्या है, गवर्नर है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है, और विधानसभा की सीट 234 है। इसको भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में बांध की बात करें तो मेट्टूर बांध है, आलियार बांध है, अमरावती बांध है, पन्नीर सेल्वम बांध है, भवानी सागर बांध है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मरूगमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है, तो मॉरिशस के साथ भारत ने डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक ने किसके साथ मिलकर डाकघरों के माध्यम से सिम बेचने का समझौता किया है, तो भारतीय डाकघर ने बीएसएनएल के साथ मिलकर डाकघरों के माध्यम से सिम बेचने का समझौता किया। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी कितने ही प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है, तो 13.18% भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है।
20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में किसको अपनी हिस्सेदारी बेची है? तो ये जापान की सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेची है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लॉन्च की है, सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में आयोजित हुए, 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में 14 सितंबर को पिंपरी चिंचवड़ में इसका आयोजन हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 180 फीट है और यह प्रतिमा कांस्य से बनी हुई है। और इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है? तो हिंदू भूषण प्रतिमा इस प्रतिमा का नाम दिया गया है। इसका सम्मान ढोल ताशा से किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ क्या है गवर्नर है। ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। अभी तक यहाँ के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, वो अभी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए यहाँ के गवर्नर का कार्यभार गुजरात के गवर्नर को दिया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट की बात करें, 48 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 19 है, विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहले स्थान पर है, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गुगमाल राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। इतने राष्ट्रीय उद्यान इनको भी आप याद रखिएगा। बांध की बात करें तो कोयना बांध है, जयकवाड़ी बांध है, उजनी बांध है, खड़क वासला बांध है, पान सेत बांध है, भात घर बांध है, ईशापुर बांध है, धम्मा बांध है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नई इकाई की स्थापना की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी रेगुलेटरी रिव्यू सेल की स्थापना की है, सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ भारत ने कौशल और व्यवसायों को वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता किया, तो सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों में अनीश गिरी ने जीता है, तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महिला में वैशाली रमेश बाबू ने जीता, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर कौन बना है? तो अपोलो टायर्स बना है, तो 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बना, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फ्रांसीसी फुटबॉलर ने 31 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं सैमुअल उमटीटी, इन्होंने अभी 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ये सविता भंडारी बनी है, तो 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला भारतीय ऐप कौन सा बना है? तो ये बना है कोटक 811, 20 का क्या है करेक्ट आंसर है। कोटक 811 तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला भारतीय ऐप बना है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये दक्षिण कोरिया में शुरू किया, सी का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा हेतु अटलांटिक साझेदारी शुरू की है?
तो ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्नत परमाणु ऊर्जा हेतु अटलांटिक साझेदारी की है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।